वेलकम बैक शर्मा यूनिक क्लासेस। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो एक्सरसाइज 12.1 है, जिसको हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कहते हैं। ठीक है, इसमें अपन को क्या दिया है? अपन को दिया है एक कोन जैसा बर्तन दिया है जो अर्धगोले पर ऊपर इसके ऊपर स्थापित है। ठीक है, और उसकी पूरी हाइट, पूरे बर्तन की हाइट है वो 15.5 दे दी। उसको नीचे आर दे दी 3.5, तो ये आर है उतनी आर ये होगी। तो इस जो कोण है इसकी हाइट क्या होगी भाई? 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 बच गई। तो इसकी हाइट आपके पास में 12 हो गई। ये मतलब कोण यानी आपके पास शंकु, ये आपके 12 हो गई। ठीक है, तो आपके पास एच है, आर है, आपको एल चाहिएगा, क्योंकि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन नहीं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिएगा। क्या चाहिएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिएगा, जिसमें आपके फॉर्मूला आएगा आपके पास में पाई आर एल। ठीक है ना, और जो अपने पास में दूसरा फॉर्मूला आता है ये हेमीस्फीयर का, ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास में पहले एल निकालेंगे। सबसे पहले ये इसका पाइथागोरस प्रमेय से समझ लो आप, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये देखो आर स्क्वायर प्लस एच, एक तरह से ट्रायंगल हो गया। ठीक, तो आप आर की वैल्यू ये लिख लो, इसकी एच की वैल्यू ये लिख लो, क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट करके ये इतना निकाल लिया है। ठीक है, 3.5 यानी 35 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1225 होता है। ठीक, तो पॉइंट यहाँ लगेगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एल बराबर ये क्या स्क्वायर रूट किसका आ जाएगा? इसका आपके पास में आ गया, ये सेम ही हो गया। ठीक है, अब अपने पास में टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये जो आपके पास में पूरा टोटल है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा भाई? इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों का फॉर्मूला लगा लो। ये सी एस ए ऑफ कौन? सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, शंकु का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो इसको कहते हैं पाई आर एल, और इसका आता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें अंदर आपको क्या कॉमन हो सकता है? पाई आर कॉमन हो सकता है, एल प्लस 2 आर लिख दो। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, और ये आपके पास में एल क्या निकाला? 12.5 निकला ना ऊपर अपने पास में, और ये 2 इंटू 3.5। देखो ये तो आपके पास में आ गया। आप इसे कैसे करोगे? इसे काट लो 0.5, तो ये हो जाएगा, ये अपने पास में आंसर आ गए। ठीक है, ये हो जाएगा 12.5। ठीक, और ये हो गया 3.5 को डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ गया ना। अब अपन इसको और सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा ये। इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करो, इसको तो करोगे तो आपके पास में कितने आ जाएंगे? 11। पॉइंट लगाओ, 22×5 110 होते हैं, और ये पॉइंट लग गया। ठीक है, और ये अपने पास मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 19.5। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएंगे 214.5 सेमी स्क्वायर। ये डन, आपके थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास? क्या बोला? एक क्यूब है, क्यूब, उसके ऊपर है ना एक, जो अपना उल्टी कटोरी समझ लो, ये एक इसके ऊपर अर्धगोला हेमीस्फीयर रख दिया गया है इसके ऊपर। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ यूज हो रही है? एक तो है क्यूब, तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एक है आपके पास हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, अर्धगोला लगेगा तो उसका फॉर्मूला लगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये तो गोल है ना, इसके ऊपर रखा हुआ, टच कर रहा है ऊपर वाले पृष्ठ पर, ऊपर वाले भाग पर टच कर रहा है। तो इसमें से ये जो गोल है, ये कटोरी का जो गोल हिस्सा है, अब जैसे टेबल पे आप गोल कटोरी रख दो, जो वो हिस्सा है वो उसको अंदर माइनस आएगा, क्योंकि ये एक बार ये आ गया है तो ये किस लिए आना है फिर? ठीक है, इसलिए ये लगेगा तो ज़रूर, लेकिन ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 पाई आर स्क्वायर में 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर यही लगेगा। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी? देखो आर तो आधी होगी ना, ये आर तो 7/2, ये भी 7/2, क्योंकि पूरी 7 है ना, पूरी 7 है ना, तो ये अपने पास में हो जाएगी 7/2 और 7/2। ये काट लो, एक साथ से ये कट गया, एक से ये कट गया। ठीक है, ये अपने पास में 6 आ गया और 7, 6, और ये हो गया 49, और ये कितना हो गया अपने पास में? 77/2। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास में आ जाएंगे 294, और ये अपन अगर डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 38.5, और यदि इनको ऐड करोगे आप तो आ जाएंगे 332.5
सेमी स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 भी ऐसा ही है और 5th भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। इसमें साइड दे रखी है 7, उसमें साइड नहीं दे रखी होगी आपको, ठीक है। दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये देखो, ये आप क्यूब का यानी घन का लगाना है संपूर्ण पृष्ठ, फिर ये अर्धगोले का लगाना, ये आधा गोला ऊपर बैठा है, ठीक है, उसमें हेमिस्फीयर मतलब। और इसमें से ये गोल हिस्सा यानी वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है अपन को, ठीक, ताकि ये एक बार यूज हो जाए। बस उसके ऊपर समझ लो एक बॉक्स के ऊपर एक कटोरी है जो अपन को दोनों को जोड़ के आंसर निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम है, बस उसमें कटोरी ऊपर रखी थी और इसमें कटोरी आपके अंदर इसके फिक्स की है, अंदर की साइड। तो उसमें क्या है, उस क्वेश्चन में क्या साइड दी थी 7, इसमें साइड ही नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया है। तो आप क्या कहें, एल मान लो, एल मान लो साइड को, या ए भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स मान सकते थे, तो मैंने एल मान ली। लेंथ ब्रेथ हाइट को सबको क्या मान ली मैंने, एल मान ली, क्योंकि ये क्यूब है ना। तो आप इसमें अंदर क्यूब का लग गया, फिर 2πr² हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का लग गया, फिर πr² किसका लगा है आपके पास में, ये अपने छोटे से गोले का, जो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2πr² में πr² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो πr² बचेगा, ठीक है। तो ये 6 एक ही जगह क्या दी है साइड, एल, तो मैंने l² लिख लिया। पाई की वैल्यू पाई रहने दी, आर की जगह क्या होगी भाई, ये पूरा है ना, ये डायमीटर है, तो हाफ क्या हो जाएगा l/2, उसमें 7/2 कर दिया था, 3.5 बना दिया था मैंने, ठीक है। अब अपने पास में l/2 का होल स्क्वायर कर लो। चलो अगली लाइन में ठीक कर लेते हैं। l², ये हो गया पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, इसमें कोई वैल्यू ही नहीं दी, अपन सोल्व किससे करेंगे, इसलिए पाई को पाई रहने दो। l², 2 का क्या आ गया 4, ठीक है। अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, इसको सोल्व, इसका एलसीएम ले लो 4, ये कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 l², ये कितना आ जाएगा पाई l²। अब आपको क्या कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, आप बताइए, l² कॉमन है ना, ठीक है। और क्या कॉमन है, नीचे 4 है, 4 रहने दो, 4 तो नीचे ही है, यहाँ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो l², इसके अंदर क्या बचा 24, और इसके अंदर क्या बचा पाई, ठीक है, सेमी स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्या आपको ये समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 4th 5th में से क्वेश्चन ज़रूर आता है, लेकिन ये ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आपके पास में कुछ भी समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए मुझे। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।